नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जो है लगातार जीतोड़ कोशिश में लगी हुई हैं। ऐसे में देश की जनता भी अपने प्रधानमंत्री को चुनने के लिए उत्सुक है। देहरादून में चुनावी मिजाज क्या है, वहां की जनता क्या सोचती है, चुनावी मुद्दे वहां के क्या हैं, इसका जायजा लिया है हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने। उनकी खास रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रवीण कुमार और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून उत्तराखंड के सियासी तपिश को समझने के लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ पर राज्य के हर क्षेत्र से लोग रहते हैं, इसलिए उत्तराखंड की अगर तपिश को समझना है, उत्तराखंड के राजनीतिक पारा को समझना है तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आम लोगों से बातचीत करके इसको समझा जा सकता है। और मैं इस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ वो है राधा कृष्ण मंदिर। ये दरअसल राजधानी देहरादून 2 लोकसभा सीटों में बटा हुआ है। देहरादून करके कोई लोकसभा सीट नहीं है। कुछ जो विधानसभा की सीटें हैं देहरादून की वो हरिद्वार लोकसभा सीट में है और कुछ एरिया जो देहरादून का है वो टिहरी लोकसभा सीट में है। और मैं जहां पे खड़ा हूं ये लोकसभा सीट टिहरी है। टिहरी गढ़वाल यहां से कांग्रेस और बीजेपी दोनों के कैंडिडेट की घोषणा हो चुकी है। और हमारे पीछे देखिए यहाँ की प्रबुद्ध जनता खड़ी है और हम यहाँ की तपिश, राजनीतिक तपिश को, राजनीतिक पारे को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीतिक गर्मी क्या है, यहाँ की जनता क्या सोचती है, उत्तराखंड में किसकी जो एक तरह से किसको बहुमत मिलने वाला है। सरकार तो यहाँ पर बीजेपी की है, चूंकि 10 साल केंद्र में को बीजेपी की सरकार वहाँ पर है और उत्तराखंड में भी 2 बार लगातार को बीजेपी की सरकार यहाँ पर है। तो जब 2 बार केंद्र में और 2 बार राज्य में सरकारें हो तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी मायने रखता है या नहीं रखता, ही जानने की हम कोशिश करते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ की जनता है। हम सबसे पहले शुरू करेंगे, आप अपना नाम बताइए और बताइए कि इस बार क्या कुछ रहने वाला है उत्तराखंड में। मैं अनुराग गुप्ता मेरा नाम है और जहां तक आप अब की बार चुनाव की बात कर रहे हैं लोकसभा के, तो मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा कि अब की बार जनता बदलाव की ओर है। और पिछले कई सालों से, पिछले कई टर्म से यहाँ पे जो पार्षद सांसद रही हैं रानी साहबा, उनको लोगों ने देखा तक नहीं है। तो अब की बार यहाँ की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि अब की बार बदलाव होगा। ये कमल का पट्टा लगाए हुए आप बताइए, क्योंकि इधर से तो कह रहा बदलाव की मुहिम है इस बार। देखिए, जनता जनार्दन है और जनता ने जिस तरीके से कांग्रेस के 60 साल का कार्यकाल जनता ने भ्रष्टाचार का देखा है, जिस तरीके से उनकी गाड़ी कमाई को लूटते खसूटते जो है कांग्रेस को देखा है, तो जनता तो बदलाव 2014 में कर चुकी है। अब तो जनता का विश्वास जो है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बढ़ा है। और निश्चित रूप से खाली उत्तराखंड का ही नहीं, पूरे भारत का जो माहौल है इस समय भाजपा में ही है। लोग जब भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण मंच से नारा लगाते हैं अब की बार, तो नीचे जनता खड़ी हुई नारा को जो है पूरा करते हैं कि 400 पार। तो जब जनता जो है इस तरीके के नारे को पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से जो है लोगों का मन एक तरफा है। लोगों ने देखा है किस तरीके से विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। आम जनता की, गरीब की, किसान की, महिला की, युवाओं की, बुजुर्गों की, हर वर्ग की जो है सरकार के अंदर जो है अपना चेहरा जो है आम जनता देख रही है। तो निश्चित रूप से अब की बार 400 पार का नारा जनता चरितार्थ करने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में तो 5 लोकसभा जीतेगी। देश में भी जो है अब की बार 400 प्लस की जो है सीटें भारतीय जनता। एक बात है कि मुद्दा क्या है, क्या किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच वाले आपके पास आता हूँ। बिल्कुल, देखिए, मुद्दे तो जो है आज की तारीख में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि देश में एक ईमानदार नेतृत्व है। आज देश में वो सरकार है जिसके ऊपर जनता को विश्वास है। आज देश में नरेंद्र भाई मोदी के रूप में वो सरकार है जिसमें आम जनता को लगता है कि चाहे कोई कमी हमारी 1% रह सकते हैं, लेकिन उसको मोदी जी ने जो वादा किया है, मुद्दे भी रहेंगे, क्योंकि अंकिता का भी मुद्दा है, क्षेत्रीय मुद्दा, अंकिता हत्याकांड है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महंगाई, कोई मुद्दा लगता है आपको इस बार है? देखिए, बिल्कुल नहीं। अभी जो विषय आपने बोला अंकिता पे जैसे ही विषय आया सरकार के पास, सरकार ने उसमें जो है तत्परता दिखाते हुए जो है दोषियों को जेल के पीछे भेजने का काम किया। वर्तमान में जो है उस पर जांच चल रही है, कोर्ट में विचाराधीन मामला। और निश्चित रूप से दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार भी कटिबद्ध है। सरकार पूरी ताकत के साथ जो है उसको सजा दिलाने के लिए तैयार है। और वर्तमान में चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, दोनों मिलकर आम जनता के लिए जो योजनाएं बना रहे हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं लेके आ रहे हैं, निश्चित रूप से जनता का विश्वास उस पे बड़ा है। इसलिए निश्चित रूप से जो है भाजपा कह रहे हैं कि जनता के विश्वास तो मोदी जी के पास है। और पिछले लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने राजनीतिक जमीन आप लोगों की खिसक गई है, वो कैसे मिलेगा?
पहली बात तो हमारे छोटे भाई ने कहा कि एक ईमानदार सरकार है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर आपकी ईमानदारी सबके सामने है। दुनिया का सबसे बड़ा सुनिए सुनिए सुनिए, बोलिए मत, अब आप बोलिए मत। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का मान आया, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का मैटर आया, चीखने लगे। जैसे इनकी नस पे रखा हाथ, वैसे चीखने लगे। समझे? जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड पे मैटर आता है, आप जो है फरवरी महीने में पुलवामा का हमला होता है और अप्रैल में जो है पाकिस्तान के लोग जो है इन्हें चंदा देते हैं। ये ईमानदारी की बात करेंगे? ये किस मुंह से ईमानदारी की बात करेंगे? इनके पास जो है कहते थे कि काला धन आएगा, नोटबंदी के बाद काला धन आएगा, नोटबंदी के बाद काला धन आएगा। लेकिन नोटबंदी के बाद काला धन आया ही नहीं। वो गया कहाँ? वो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में इन पार्टियों के पास गया है। जहां तक अभी तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मैटर है। अभी जिस दिन खुलेगा मामला पीएम केयर का, इन्होंने पीएम रिलीफ फंड नहीं है, वो पीएम केयर है। वो मोदी जी के लिए ऊपर खर्च किया जाता है। कहाँ बैठेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ बोलेंगे, कहाँ उनका अमेरिका में विदेशों में जाकर उनके लिए मोदी के नारे कौन लगाएगा? वो उसको मैनेज करने का फंड है। आप देखिए, उसका नाम ही पीएम फंड है, ना कि पीएम रिलीफ फंड है। आप किस बात पे कह रहे हैं ईमानदारी की बात? और रह गई स्थानीय मुद्दे, आप रानी के लिए आइए, हमारी सांसद यहाँ की रानी है। आप एक भी काम बता दें, ये जितने खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, रानी का एक भी काम बता दें इस लोकसभा में जो उन्होंने पिछले 15 सालों में करके दिया हो। इससे पहले आप लोगों के पास आता हूँ, आप बता रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हुई तो हंगामा यहाँ शुरू हो गया। आखिर क्यों? जनता को ये जानने का हक तो है कि आपको पैसा कौन दे रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, क्यों दे रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं है। जनित में जो मोदी जी ने जो वादे किए थे वो पूरे हो रहे हैं। धारा 370 हो, मंदिर हो, चाहे जो भी हो, अब इनको कोई मुद्दा तो मिला नहीं। इलेक्टोरल मुद्दा लेके बैठ गए, कोई मुद्दा थोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना, सुप्रीम कोर्ट को दिया कि नहीं दिया ऑर्डर? सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट ला के दे दिया आपको कि भाई सबका, उसमें दूसरी पार्टियों का नाम भी है, उसमें दूसरी पार्टियों का नाम भी है कि नहीं है? वो तो सामने ओपन हो ही गया है। इन पे कोई मुद्दा है नहीं है। जनहित के बारे में कोई बात करती नहीं है। मोदी जी ने जो विकास कार्य का वादा किया था, मोदी जी हमने कोई वादा नहीं किया। अभी हम खाली विकास के मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं और इस बार 400 बार वोट हम लाएंगे और 400 ऊपर सीट जाएंगे हमारी। इन पे कोई मुद्दा ही नहीं। इलेक्ट्रो मुद्दा कौन सा इलेक्ट्रो मुद्दा बताइए? सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही दिया है। अगर एक सरकार, आप कहते हैं ना सरकार, अगर कोई करते, पीएम केयर की बात कर रहे हैं, पीएम केयर में कांग्रेस जब बनी थी, कांग्रेस ने एक समझौता किया था। एक मिनट जाओ, जो प्रधानमंत्री बनेगा वही उसका रहेगा। तो इससे पहले सारे कांग्रेस की प्रधानमंत्री रहे हैं, इसलिए उसको बंद करके पीएम केयर के नाम से डाला। पीएम रिलीफ फंड इसलिए बन गया कि सारे और हाथ ऑर्डर उनके पास थे, सारे ऑर्डर। अपना नाम बताइए। पैसा महंगाई का गरीब के लिए जनता दे दिया पैसा। मोदी ने कहाँ से कमा के लेके आया? मोदी किसानों की रकम बांट रहा है। खबरदार, हम जानते हैं इस चीज के लिए मोदी कहाँ से कमा के लेके आ रहा है। मोदी कल भी यही बहस हुई मेरे से, सुनिए, कल भी मेरे से यही बहस हुई, राशन कहाँ से खाओगे? एक मिनट सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, एक करके बात कीजिए, बात आएगी। एक करके बात कीजिए, आप लोग एक करके बात कीजिए, सबसे बात होगी। आप हमारी सांसद, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। अरे एक मिनट सुनो तो, हमारी सांसद बिजली मिल रही है। अरे एक मिनट, देखना, बोलने नहीं देंगे। यही है इनका तरीका। ये सामने वालों को बोलने नहीं देना चाहते, ये अपनी सुन नहीं सकते। ये हमारी मोदी सरकार ही दे रही है। ये हमारी सांसद नहीं, हमारी सांसद कौन है? मोदी है या रानी है? राशन मिल रहा है, फ्री की बिजली मिल रही है, फ्री का पानी मिल रहा है, 5 लाख का इलाज मिल रहा है। उसके बाद भी कांग्रेस ही कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा। सचिन जी, ऐसा है, एक करके हम लोग बात करेंगे। एक लोग हम लोग, ऐसा है कि पूरा, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं, महिलाएं कुछ बोल रही हैं। हाँ, क्या कह रही है आप बताइए। राम मंदिर बना, हमें क्या मिला? कुछ हमारा फायदा है, हमारे बच्चों को नौकरी मिला, हमें कुछ मिला। राशन के 2 किलो चावल दे रहे, वो 2 किलो चावल पूरा हो जाएगा? 10 लोगों में, 20 लोगों में नहीं होता। मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। राम मंदिर बनाया, कई अस्पताल बनाते हैं। आप ये देखिए, नौजवान मर रहे हैं, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। चलिए हम बात करेंगे। एक महिला यहाँ भी है। यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि मंदिर बना, नौकरी क्यों नहीं मिली?
देखिए नौकरी एक अलग मुद्दा है और मंदिर से वहाँ के लोगों से पूछो कितना रोजगार मिला है उन्हें, वहाँ के लोगों से रोजगार नहीं मिला। जितना पर्यटक विभाग जितना है उनको काम नहीं हो रहा है, बहुत काम हो रहा है, ऐसी क्या बात है। और रही बात, एक मिनट, इन्होंने बोला पीएम फंड की बात, पीएम फंड के ऊपर मैं बात बता दूं, ये कह रहे हैं हमें कोई फायदा नहीं है, ये कह रहे हैं कोई फायदा नहीं है। हर धर्म से, हमारे धर्म से, हिंदू धर्म के हर मंदिर से कर लिया जाता है। कहाँ जाता है वो पैसा? इनकी हज के लिए ही तो लिया जाता है, हर जगह फ्री है, और क्या लेंगे हमसे? मत कीजिए, धार्मिक बातें मत कीजिए, धार्मिक बातें मत कीजिए, धार्मिक बातें मत कीजिए। आपसे हम जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि आज आपका किचन महिला को संभालना पड़ता है, क्या महंगाई इतनी है जैसा कि सब लोग कह रहे हैं कि वहाँ मुश्किल होती है, इस पे काम करने की जरूरत है? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं कि क्या राशन फ्री नहीं मिल रहा? किसको नहीं मिल रहा? आपको मिल रहा है, आपको मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? सबको मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा। लेने के बाद अगर आप बोलो हमें नहीं मिल रहा तो वो गलत बात है। खाने के बाद खाना वो नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। उज्ज्वला गैस नहीं मिली, नहीं तो महंगाई नहीं है, आपके मतलब है कि गैस महंगाई? देखो महंगाई तो सबके टाइम पे थी, ये नहीं है कि महंगाई नहीं है, महंगाई सबके टाइम पे थी। कांग्रेस के टाइम पे महंगाई नहीं थी। देखिए इस बार का आप लोग एक एक करके हम बात करेंगे। इस बार का ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर आप जनता के बीच जाते हैं? हर बार होता है, कुछ वादे लेके जाते हैं, कुछ मुद्दे को लेके जाते हैं। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन कौन से ऐसे काम है जिसको लेके आप लोग जाएंगे जनता के? पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो जनता भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो कार्य किए हैं, हम उस मुद्दे को लेके, हम उसको विकास कार्य को लेके जनता के बीच में जाएंगे। ये जनता आपको 4 जून को जवाब दे देगी। बात है 19 तारीख को वोटिंग है, 4 जून को जवाब आ जाएगा। ये तो बेकार की हल्ला कर रहे हैं, कुछ भी हल्ला करते रहे। इनमें से आप सबके आधार कार्ड चेक करिए, आधार कार्ड चेक करिए, ये सब्सिडी ले रहे कि ले रहे, आप चेक करिए आधार कार्ड। मैं चैलेंज कर रहा इस चीज को, सबके आधार कार्ड करिए। जो हमारे अल्पसंख्यक भाई जान हैं, हल्ला कर रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, इनका सबसे ज्यादा सब्सिडी ये ले रहे होंगे। आप चेक तो करिए एक बार। जी आप बताइए। हमारे साथी कह रहे हैं कि हमारे पास एक चेहरा है नरेंद्र मोदी। क्या नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से? टिहरी लोकसभा से, सुनिए टिहरी के पास आएंगे, आपके पास सुनो, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। टिहरी लोकसभा से हमारी उम्मीदवार हैं बीजेपी की महारानी राजलक्ष्मी साहब, हम उनकी शिकायत ही तो करेंगे। इस बीच में हम सीधे चलते हैं, किसी महिला के पास हम चलते। चलिए आप बताइए, आप वहां से कुछ कह रही थी, क्या कहना है? क्या लगता है कि इस बार फिर से 5 सीट बीजेपी के खाते में जाने वाली है? क्योंकि जिस तरह से वोट का अंतर है, उसको पाटना इतना आसान तो रहेगा नहीं। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भ्रम है। वोट तो जनता करेगी ना। और टिहरी सांसद राजलक्ष्मी, यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, इनसे किसी से भी पूछिए, पूरा नाम किसी का जानते हो? राजलक्ष्मी साहब पूरा नाम बता दे तो मेरी गारंटी है। दूसरा 5 साल क्षेत्र में कहीं भी नहीं दिखी वो। कोरोना काल के टाइम पे वो कहाँ थी? जनता के जब मर रही थी, लोगों को 3-3, 4-4 लाशें घर में पड़ी हुई थी, तब वो कहाँ थी? डेंगू के टाइम पे वो कहाँ थी? तब उन्होंने कोई सूद नहीं लिया। आज वो वोट मांगने किस मुंह से आएंगी वोट मांगने के लिए? आपने सांसद से के कामकाज से खुश हैं? यहाँ के सांसद नहीं, इनके सांसद से खुश नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी, देखो सब चीज सस्ती थी, अब सब चीज महंगी है। हर आदमी एक एक चीज के लिए मोहताज है, क्योंकि लोगों के पास इतना रोजगार नहीं है। आटा भी 40 रुपए के किलो हो गया है। गरीब आदमी कहाँ से अपना घर परिवार चलाएगा? सिलेंडर इतना महंगा हो गया, तो यहाँ की जनता बहुत खपा है इस सरकार से। अच्छा, आपका क्या नाम है? क्योंकि मोदी जी ने जब 3 तलाक लाया तो ये कहा कि महिलाएं भी अब वोट करेगी बीजेपी को, जो मुस्लिम महिलाएं। आप अपना नाम बताइए और क्या आप किनको वोट करेंगे? हम तो कांग्रेस को ही करेंगे, क्योंकि उससे हम सहमत नहीं। जो हमारे नबी ने कर दिया उसी में हम कायम है, चाहे सरकार कुछ भी हमारे लिए बदलाव कर ले, उसमें हम कायम नहीं है। राशन भी तो दे रही है बीजेपी सरकार फ्री में। इतना राशन दे रहे, इतना सा राशन देते हैं कि हमारे एक बच्चे नहीं है, पूरा महीना खा सकते हैं। पूरा महीना तो खा नहीं सकते, एक बच्चे का पेट नहीं भरेगा तो 4-4 परिवार हम कहाँ से खाएंगे? 1 रुपए की कमाएंगे, 4-4, 5-5 हजार हमारे बच्चों की स्कूल की फीस है, तो कहाँ से भरेंगे हम? यहाँ पर कुछ बीजेपी सपोर्टर भी हैं, महिलाएं कह रही है, मुस्लिम महिला से भी हमारी बातचीत हुई, उनका क्या 3 तलाक हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं, हमारे लिए तो मुस्लिम धर्म जो है वो अपने आप में बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात कह रहे 3 किलो 4 किलो आप चावल देंगे, क्या पूरे परिवार को खिला देंगे? देखिए, कोविड कार्यकाल में जब पूरे विश्व में जो है अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई थी, हमारा भारत तब भी जो है उठ के चल रहा था। उसके बाद भी
क्योंकि जब आर्थिक क्राइसिस आते हैं, पूरे देश के ऊपर संकट आता है, तो लोग जो है अपनी चीजें, व्यवस्थाएं जो है ठप हो जाती है सरकार की। लेकिन सरकार ने, ये नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति का परिचय है, ये नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत है, जिन्होंने पूरे देश में फ्री वैक्सीन लगवाई, फ्री लोगों को राशन देने का काम पिछले 3 साल से कर रही है। आने वाले 5 साल के लिए भी जो घोषणा कर दिया उनको राशन मिलेगा। सरकार सड़कों का काम बनाने का काम निरंतर करने का काम करिए, सरकार एम्स बनाने का काम करिए, सरकार यूनिवर्सिटी बनाने का काम करिए। सरकार लगातार जो है, चाहे वो हमारे उत्तराखंड राज्य की बात करें, चाहे उत्तराखंड राज्य से बाहर की हम बात करें, लगातार जो है सरकार का फोकस है कि सरकार जो है अर्थव्यवस्था को लेकर जो है, जिस तरीके से आज हम जो है तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में जो है विश्व में बनने जा रहे हैं, ये सरकार की कूटनीति और कठोर नीतियों का ही जो है परिचय है। आज अगर मैं बात करता हूं कि अगर मुस्लिम महिलाएं मेरी कह रही हैं कि इसका लाभ नहीं है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो यूसीसी लागू हो रहा है उसका किसका लाभ किसको मिल रहा है? एक परिवार की महिला, जिस महिला ने, इन्हीं की महिला कोर्ट गई थी ना, जो 65 साल की उम्र में जाके जिसने बोला मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरे को जो है घर में हर महीने मुआवजा दिया जाए, वो कोर्ट में गई। उसके बाद जो है क्या कांग्रेस सरकार ने, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने संज्ञान लिया? हमने इनकी पीड़ा समझी, नरेंद्र मोदी ने पीड़ा समझी, यूसीसी कानून लेके आज किसी महिला को सड़क पे चलते हुए 20 साल के बाद किसी भी जो है मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो जो है उसको तलाक देके घर से छोड़ दे। आज कानून का अधिकार उस मुस्लिम महिला को दिया, उसके बच्चों को, परिवार को दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। ये नारा लेके जो है नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और मैं फिर कहता हूं, जनता जनार्दन है। जितने राज्यों का चुनाव उठा के देख लीजिए, 2014 के बाद निरंतर जनता नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर, नरेंद्र मोदी जी के कामों पर अपनी मोहर लगा रही है। और उत्तराखंड में 2014 से लेकर आज तक के जितने चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। जनता, इसलिए बोल रहा हूँ कि जनता जनार्दन है। जनता, अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हम तो अपने सांसद को हमने देखा ही नहीं चुनाव जीतने के बाद, और वो कभी किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं होती है, आखिर वोट क्यों दें? तो ये भी एक जायज सवाल है ना। देखिए, मेरा कहना है सांसद का काम होता है कानून बनाना, ठीक है ना। आपने सांसद बुलाया कभी? आप वोट डालने, आप, मैं कह रहा आप बुलाया, आप सांसद बुलाया कभी आपने कि आप हमारे यहाँ समस्या है, आप बुलाओ ना उनको। अब कोई या तो राज्यसभा देखेंगी, लोकसभा देखेंगी, ठीक है ना, बुलाते ही नहीं कोई। आप एक बार सांसद जी का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, उनकी 100% सांसद निधि क्षेत्र के विकास के लिए खर्च हुई है। अटेंडेंस एवरेज से बहुत ऊपर है। लोकसभा में महारानी जी की अटेंडेंस जो अटेंडेंस होती है, उनका काम वही है ना, लोकसभा में जाके अपने लोगों की बात। लोकसभा चल रही हो, हमारे पप्पू जी जाके वहाँ पे बैंकॉक में छुट्टियां मना रहे हो, तो ये हमारे बस का नहीं है। देखो, इतनी अच्छी अटेंडेंस किसी और नेता की नहीं मिलेगी। इनके नेताओं को घूमने जाना होता है, क्योंकि लेकिन ये चीज मानेंगे कि जनता के बीच में अटेंडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है। अब आप कुछ अरे एक सेकंड बोलने दीजिए। अब आप देखिए, बोलने नहीं देंगे। मैंने क्या कहा था आपके सामने, ये बोलने नहीं देंगे। तो जानते हैं 17.5 करोड़ की इनकी सांसद निधि थी, इनके 7 करोड़ 80 लाख रुपए सिर्फ खर्च हुए हैं, बाकी क्यों नहीं खर्च हुए हैं इनकी जो है। देखिए आप बताइए, अरे बताइए, देखिए बोलने नहीं देंगे ये लोग, बीजेपी के लोग बोलने नहीं देते। इसी तरह से जनता की आवाज दबाई जा रही है, इसी तरह ईडीओ सीडीओ भेज के जनता की आवाज दबाई जा रही है। इनके यहाँ पूछे कि संसद में रानी ने कितने बार क्षेत्रीय जनता के लिए सवाल उठाए, एक सवाल नहीं उठाया। जनता के सवाल संसद में नहीं उठे। आप देखिए कितने सवाल उठाए गए हैं, कितने बार वो सांसद जो अपने क्षेत्र के लिए बोली है। इस क्षेत्र में एक काम पूरी संसद में, मैं कह रहा हूँ पूरी संसद में बता दें, पूरी सांसद निधि कहाँ लगाई है। हमारी विधानसभा में 1 रुपए की सांसद निधि हो। पीछे भी लोग समझे। आप बताइए कि इस बार किसकी सरकार बनेगी यहाँ पे और कौन सी पार्टी जीतेगी? भाई साहब, भाजपा की बनेगी और 400 पार बनेगी और यहाँ भी बनेगी। अब आंटी जी एक बात कह रही थी, आपको राशन नहीं मिला, मतलब कम मिलता है। आप ये बताओ, आपके कितने लोग हैं आपके घर में? 4 यूनिट है, ठीक है। तो एक आदमी के हिसाब से इनको राशन नहीं मिलेगा, इन्हें 4। तो आप सुनो मेरी बात सुनो। आपकी सरकार ने कितने समय से दिया? कबूतर सारे राहुल गांधी के कबूतर फंस गए, सारे राहुल गांधी के। एक मिनट भाई साहब, सिर्फ बोलने 2 किलो चावल के अलावा कोई और मुद्दा नहीं है। बस इनको सिर्फ ये है, बस इनका प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री
हमारा प्रधानमंत्री कितनी बेशर्मी से हमारा प्रधानमंत्री कितनी बेशर्मी से कहता है 80 करोड़ जनता को मैंने भिखारी बना दिया है, 80 करोड़ की जनता को लाइन में खड़ा कर दिया है। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए कि हमारा प्रधानमंत्री। इन्होंने बोला 2 किलो राशन में पूरा नहीं होता, लेकिन लेबर कार्ड से देखो 50-50 हजार रुपए लड़कियों की शादी के लिए मिल रहे हैं। कहाँ जाएगा वो 50,000? कहाँ से आ रहा है वो 50,000 रुपए? बताओ मुझे। उसके अलावा शिक्षा के भेजा गया है, आप बताइए। भेजा गया है। मैं देखिए, मैं एक दिल्ली यूनिट हूँ, मैं हूँ विडो। यहाँ के सांसद ने कुछ नहीं करा और हमारे वहाँ 1 मिनट पेंशन मिल रही है। नहीं ले रही है। ये विधवा है, इनको सरकार से 1500 महीने पेंशन मिल रही है। और तो सुनिए, एक बात बता रहा हूँ, लगातार 1200 रुपए पे 800 रुपए कांग्रेस के कार्यकाल में पेंशन थी, हमने 1200 करी, 1200 1500 पेंशन देने का काम भी हमने किया। फ्री का राशन दे रहे हैं, हम भी लगातार पेंशन दे रहे हैं। कुछ लोग और हम इनसे भी बात करते हैं, पीछे चलते हैं। आप बताइए आइए, आप इस बार चुनाव आ चुका है, आप इस बार किसको वोट इस बार पड़ने जा रहा है? क्या 5 सीट पर फिर बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस का यहाँ पे कुछ है? कांग्रेस 500 सीटें निकाल रही है। रानी जी को यहाँ किसी ने देखा नहीं है। रानी जी के चेहरे पे कभी ये वोट मांगने नहीं आते, वोट मांगने आते हैं मोदी जी के चेहरे पे। रानी जी को तो देखा ही नहीं। रानी जी हमारे पास है, हम पूछेंगे आप किस मुंह लेके आ रहे हो, क्या मुंह लेके आ रहे हो वोट लेने? जब यहाँ के लोग मर रहे थे तब कहाँ थे? यहाँ की जनता को लॉकडाउन में ये टिहरी की तपिश है, ये उत्तराखंड की तपिश है। और उत्तराखंड की तपिश में आप जैसे ही आप राजनीति की बात करेंगे, इस तरह की चीजें, नारेबाजी शुरू हो जाती है। आप समझ सकते हैं, क्योंकि सीधे उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने की टक्कर है सभी सीटों पे। और जहां पर भी आप बात करेंगे जनता से, वहां पे 2 भाग में सीधे तौर पे जनता बढ़ जाती है। चुनावी चौपाल में आज बस इतना ही। अगली बार हम किसी और लोकसभा सीट से चुनावी चर्चा पर आपको लिए चलेंगे। अपने कैमरा सहयोगी अशोक साथ, डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून।